महाकुंभ के भव्य आयोजन का असर अब विदेश में भी देखने को मिल रहा है। योगी सरकार के दिव्य, भव्य, स्वच्छ और नव्य कुंभ के मुरीद विदेश से आए संत भी हो रहे हैं। सनातन संस्कृति का महापर्व जापान, स्पेन और नेपाल से आए विदेशी संतों को भी रास आ चुका है। पूरा प्रयागराज बम्बोले की गूंज से गूंज रहा है। और गूंजे भी क्यों ना, 12 साल के बाद महाकुंभ के जरिए हिंदुत्व को पहचान बनाने का संकल्प योगी और मोदी की जोड़ी ने लिया है। महाकुंभ की लहर प्रयागराज में नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैल चुकी है, जिसे देखकर विपक्ष ने सरकार को भी घेरा था। लेकिन अब महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने से कोई नहीं रोक सकता। विदेश में भी सनातन धर्म को खूब पसंद किया जा रहा है। आपको बता दें, महाकुंभ 12 साल में एक बार आता है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयुन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन से पहले महाकुंभ नगर में देश के कोने कोने से आए साधुओं के अलावा विदेश से भी साधु संत के आने जाने का सिलसिला तेज होता जा रहा है। अखाड़ों की धर्म ध्वजा, नगर प्रवेश और कुंभ छावनी प्रवेश यात्रा की परंपरा में महाकुंभ पहुंचे विदेशी साधु संतों को भी महाकुंभ की नव्य व्यवस्था रास आ रही है और योगी सरकार की जमकर तारीफ हो रही है। और हो भी क्यों ना, महाकुंभ है, 12 साल में एक बार आता है। जूना अखाड़े की योग माता और महामंडलेश्वर को कई जापानी साध्वी के साथ छावनी प्रवेश में शामिल हुई। उनका कहना है कि जूना अखाड़े की छावनी प्रवेश यात्रा से आगामी महाकुंभ के आयोजन का अंदाजा लगने लगा है। देखिए इस बारे में बाहर से आए साधु संतों का क्या कहना है, एक बार आप भी सुनिएगा। अब हम लोग सारे बाजा गाजा रथ हाथी घोड़ा सब विश्व के जूना अखाड़ा के उच्च पदाधिकारी से लेकर अपने महंत से अनेक महात्मा, कोना कंदरा से तपस्वी, सारे महात्मा इकट्ठा होके आज से गंगा गर्भ में पूर्ण रूप से वास के लिए हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। मैं हेमानंद गिरी हूँ, महामंडलेश्वर नेपाल से। जिस प्रकार से सुदूर देश से आए हुए लोगों ने सनातन परंपराओं को अपनाया, तो उन्होंने जब इस परंपरा को अपनाया तो एक आत्मीय शांति, एक अद्भुत आत्मीयता, एक स्वच्छता, एक पवित्रता, इन सारी चीज़ों को उन्होंने प्राप्त किया। जब इन सब चीज़ों को प्राप्त किया, पहले तो वो लोग देखने आए, देखने के बाद उनको एक अपार शांति मिली, एक आत्मीयता मिली, एक उनके अंदर पवित्रता का भाव उत्पन्न हुआ। उनके अंदर स्वाध्याय, नियम, संयम, यज्ञ, यजन, हवन, पूजन, इन सारी चीज़ों को देख करके उनका हृदय परिवर्तित हुआ और उसमें उनको शांति प्राप्त हुई। और जब शांति प्राप्त हुई तो उन्होंने सनातन को स्वीकारना ही श्रेष्ठकर समझा और सनातन को उन्होंने स्वीकारा। क्योंकि यहाँ पे जब वो आए तो यहाँ की स्वच्छता, दिव्यता, भव्यता, इन सारी चीज़ों से वो रूबरू हुए, परिचित हुए, उसको जाने बिन होए नहीं प्रीति। जब तक हम जानेंगे नहीं किसी चीज़ को, तब तक उसके प्रति प्रेम होगा ही नहीं। तो जब ये सुदूर देश से आए लोगों ने जब हमारे सनातन संस्कृति को, सनातन की परंपराओं को जाना, तो वो इस सनातन की परंपराओं को, सनातन की संस्कृति के साथ आत्मसात करने का निर्णय लिया और उस निर्णय के साथ वो आज सनातनी होकर के यज्ञ, यजन, हवन, पूजन, यम, नियम, संयम, इन सारी चीज़ों को कर रहे हैं। हवा में भगवा ध्वज, गंगा की धारा और चारों तरह जय महाकाल की गूंज है। ये हमारी सनातन संस्कृति है, ये हमारा सनातन धर्म है, ये है हमारा विकसित भारत। और पहले आपको बता दें, धार्मिक मान्यता के मुताबिक देवताओं और असुरों के बीच अमृत को लेकर 12 दिनों तक युद्ध हुआ था। यह युद्ध मनुष्य के 12 साल के बराबर माना जाता है, इसलिए महाकुंभ मेला हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। महाकुंभ सांस्कृतिक परंपराओं को सहेजने और धर्म को समाज से जोड़ने का महापर्व है। शायद इसलिए विदेश से आए संतों को भी सनातन संस्कृति और महाकुंभ के सेलिब्रेशन और भगवा रंग में घुलने में ज्यादा समय नहीं लगा। प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन की तिथि जैसे जैसे निकट आ रही है, महाकुंभ क्षेत्र के अखाड़ा सेक्टर में साधु संतों की मौजूदगी बढ़ती जा रही है। देश विदेश से साधु संतों का आने जाने का सिलसिला चालू हो चुका है। नेपाल से आई महिला संत और जूना अखाड़े की महामंडलेश्वर
मानंद गिरी का कहना है कि संतों का सौभाग्य है कि जिस प्रदेश में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वहां के मुख्यमंत्री भी एक संत हैं। योगी की तरफ से जिस तरह से भव्य और दिव्य महाकुंभ के आयोजन का संकल्प लेकर आयोजन की तैयारियां चल रही हैं, उससे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार नेपाल सहित दुनिया के विभिन्न देशों में अब तेजी से हो रहा है। और महाकुंभ के चर्चे दुनिया में हो भी क्यों ना, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म उत्सव महाकुंभ माना गया है। इसके अलावा धर्म का समाज से रिश्ता बनाए रखने का भी पर्व महाकुंभ को माना गया है। महाकुंभ का वाहक साधु संतों को माना जाता है। संगम समेत सभी घाटों को सजाया जा रहा है। जब तक महाकुंभ शुरू होगा प्रयागराज और भव्य दिखेगा। महाकुंभ में अखाड़ों के साथ साथ साधु संत राजसी ठाट बाट के साथ आते हैं। इसी को पेशवाई कहते हैं। राजा महाराजाओं की तरह हाथी, घोड़े और रथों पर साधु संतों की शाही सवारी निकलती है। अखाड़ों की ये पेशवाई बेहद अहम और खास होती है। श्रद्धालु साधु संतों का स्वागत रास्ते में करते हैं। इन साधु संतों के हाथ में अपने अपने अखाड़ों की ध्वजा होती है। साधु संत ध्वजा हाथ में लिए अपनी सेना के साथ पूरे रीति रिवाज से नगर में निकलते हैं। इस पेशवाई को देखने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु संगम नगरी में आते हैं। आपको बता दें 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है, जो 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। क्या आप भी महाकुंभ का हिस्सा बनने जा रहे हैं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल हमारी स्पेशल